हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी अर्थ पे एक ऐसा जंगल है जहां के पेड़ पौधे चलते हैं और इस जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हर वक्त खौलता रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई इंसान या जानवर गलती से भी इसमें गिर जाए तो वो जलकर पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। बहुत अनरियलिस्टिक लग रही होगी आपको ये सभी चीजें, लेकिन अभी तो और सुनिए। इस जंगल में इतने बड़े सांप पाए जाते हैं कि इनको एक साथ देखना तक पॉसिबल नहीं है। इस जंगल में रंग बिरंगे और अट्रैक्टिव दिखने वाले ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं कि इनको सिर्फ टच करने से इंसान की मौत हो सकती है। और तो और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने इस जंगल में एक ऐसी प्रजाति देखी है जिनकी आधी बॉडी इंसानों जैसी और आधी बॉडी जानवरों जैसी दिखाई देती है। इस जंगल में पाए जाने वाला हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर इतना भयानक है कि हम सोच भी नहीं सकते। चलने वाले पेड़ पौधे, उबलती हुई नदी, खूंखार जानवर, ये सब हमने किसी मूवी में जरूर देखा होगा, लेकिन ये सभी चीजें सच में हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी चीजें सच में हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैले अमेज़न जंगल के बारे में। अमेज़न जंगल 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। मतलब कि इस जंगल का एरिया भारत के टोटल एरिया की लगभग 2 गुने के बराबर है। आज की इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। अमेज़न जंगल, जिन्हें अर्थ के लंग्स भी कहते हैं, इस जंगल का क्लाइमेट और नेचर आज भी ठीक वैसा ही है जैसा लाखों साल पहले धरती का हुआ करता था। इस जंगल के पेड़ पौधे और जानवरों पर कई तरह की रिसर्च की गई है, लेकिन फिर भी अभी तक हम इसके बस कुछ % हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं। इस जंगल का 75% एरिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पे अभी तक कोई भी टेक्निक और इंसान नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ये जंगल इतना घना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट ले जाना इम्पॉसिबल है। साथ ही रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ऐसा इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वो यहाँ के नेचर और क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेज़न जंगल की बॉइलिंग रिवर के बारे में। ज्यादातर नदियों का पानी ठंडा और शीतल होता है, लेकिन अमेज़न रिवर के साथ बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस नदी का पानी ठंडा और शीतल होने की बजाय हर वक्त गर्म खोलता हुआ रहता है। इस नदी के पानी का एवरेज टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कुछ जगहों पे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चाय बनाई जा सकती है और इसमें सब्जियां और अंडे उबाले जा सकते हैं। यही कारण है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये बॉइलिंग रिवर अमेज़न जंगल में स्थित है, जिसकी खोज सन 2011 में आंद्रे रूजो ने की थी। यह नदी 6.4 किलोमीटर लंबी है, साथ ही 82 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। अमेज़न नदी का पानी साल के 365 दिन 24 घंटे खोलता रहता है। गलती से भी कोई इंसान इस पानी को छू ले तो उसका हाथ झुलस सकता है, और अगर कोई इंसान या जानवर इस नदी में गिर जाए तो जलकर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग ये है कि सर्दियों में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म रहता है। साइंटिस्ट ने इस नदी के पानी के टेम्परेचर के रहस्यों को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स की कई स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन इनमें से भी अभी तक सिर्फ 10% के बारे में ही पता लगाया जा सका है। हर दिन यहाँ पे एक नई स्पीसीज एक्सप्लोर की जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन पाई जाती है उसका 20% अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस जंगल में लगभग 20 लाख लोग भी रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इस जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो इस जंगल में और क्या क्या पाया जाता है, ये अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर वक्त बारिश होती रहती है, लेकिन ये जंगल इतना घना है कि बारिश के टाइम पर पानी की बूंदें पूरे 10 मिनट बाद जमीन पर गिरती है, और हर समय यहाँ पे घोर अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने पास पास हैं कि सनलाइट जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। और भी इंटरेस्टिंग है इस जंगल के पेड़ पौधे, जिन्हें वॉकिंग ट्रीज कहा जाता है। इन पेड़ पौधों को वॉकिंग ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। इन पेड़ पौधों की जड़ें जिस तरफ सूर्य की रोशनी मिलती है उस तरफ फैलती जाती है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिलती वहाँ से नष्ट होती जाती है। लेकिन ये मूवमेंट कुछ दिनों या महीनों में नहीं होता, बल्कि ये मूवमेंट कई सालों में देखा जाता है। अब बात करते हैं अमेज़न जंगल के अजीबोगरीब पक्षियों और जानवरों की।
अमेज़न जंगल में पोटू नाम का एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जो छलावरण में माहिर होता है। मतलब कि ये पक्षी जिस भी पेड़ पौधे पर बैठता है अपने आप को ठीक वैसा ही बना लेता है, और जब तक ये पक्षी अपनी जगह से मूव नहीं करता हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कोई पक्षी बैठा है। ये बर्ड बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ज्यादातर इसे रात में देखा जा सकता है क्योंकि दिन के समय ये अपने रंग रूप को वातावरण के अकॉर्डिंग ऐसे बदलता है कि इसे देख पाना इम्पॉसिबल होता है। जितना स्ट्रेंज यहाँ का नेचर है उतने ही स्ट्रेंज यहाँ के जानवर भी है। अमेज़न जंगल में पॉइजन फ्रॉग पाए जाते हैं, ऐसे मेंढक जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। इस जंगल में कलरफुल दिखने वाले कुछ ऐसे मेंढक पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इनका ये कलरफुल पैटर्न इनकी सुंदरता को नहीं बल्कि इनके कम और ज्यादा जहरीले होने को इंडिकेट करता है। मतलब कि जो फ्रॉग जितना चटकीला और गहरे रंग का होगा वो उतना ज्यादा जहरीला होगा। इनकी स्किन तक में इतना जहर होता है कि अगर कोई इंसान इन्हें टच कर ले तो उसकी जान जा सकती है। हम सब ने साइंस लैब में रखे मेंढक तो जरूर देखे हैं जिन्हें काट कर उनके ऑर्गन्स पे स्टडी की जाती है, लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसे मेंढक भी पाए जाते हैं जिनके ऑर्गन्स को देखने के लिए उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फ्रॉग ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके ऑर्गन्स को इनको बिना काटे भी देखा जा सकता है। इस जंगल में ऐसे अजीब और जहरीले जानवरों की भरमार है, जैसे कि यहाँ की बुलेट एंट। इस बुलेट एंट के काटने पर इतना भयानक दर्द होता है कि मानो रियल बुलेट लगी हो। यहाँ पे टेरेंटुला स्पाइडर नाम की एक मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये किसी इंसान को लग जाए तो उसका ठीक होना इम्पॉसिबल है। अमेज़न फॉरेस्ट के सबसे जहरीले जानवरों में सबसे ऊपर नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जहरीला सांप है जो अमेज़न जंगल में पाया जाता है। ये 30 फीट लंबा होता है और इसका वजन लगभग 250 केजी होता है। अपने शिकार के लिए ग्रीन एनाकोंडा बड़े से बड़े जानवर को एक बार में निगल सकता है। इस जंगल में ऐसे ग्रीन एनाकोंडा कितने हैं ये किसी को नहीं पता और ना ही कोई इनकी गिनती का रिस्क लेकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहता है। साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी द्वारा अमेज़न जंगल पे एक रिसर्च की गई। रिसर्च में पता चला कि अमेज़न बेसिन बहुत अधिक मात्रा में कार्बन कंज्यूम करता है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत कम है, इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। और अगर यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट्स बढ़ गई तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नेचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साइंटिस्ट कार्लोस नोबल ने अपनी एक रिसर्च में बताया कि जिस तरह से अमेज़न जंगल को काटा जा रहा है इस तरह अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट से दुनिया के सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। सावन क्षेत्र उस जगह को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ छोटे पेड़ पौधे और घास पाई जाती है। ये जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें से सबसे ज्यादा ब्राजील में 60% फैला हुआ है। इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी अमेज़न जंगल में लगभग 600 आदिम जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 50% जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। ये जनजातियां जंगल में ही रहती है और वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ बिताती है। तो दोस्तों ये थी अमेज़न जंगल से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।